ढाबों के नाम ये ओम ओम नमः शिवाय ढाबा और मालिक जो मुसलमान है, गणेश ढाबा मालिक मुसलमान है, अन्नपूर्णा भोजनालय मालिक मुसलमान है, तो भाई साहब कैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे मंशा क्या है? ये तो गलत है, ये गलत है ना? ये गलत है, ये गलत है, इसको गलत क्या कह रहे हैं, ये गलत है क्या ये? मुसलमान काफिर बोलते हैं हिंदुओं को। गलत तो मेरा मानना ये गलत है, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। यही चीज़ हम कह रहे हैं भाई, आपको नाम चलो आपको हमारे भगवान में इतनी आस्था मान लें, भोले बाबा रेस्टोरेंट लिख दो, लेकिन लिख तो दो कि सलीम हूँ मैं, मेरी आस्था भगवान में है, आरती करने लगो। जो और मुझे लगता है कि अगर इतना अच्छा धर्म आपको रोजी रोटी दे रहा है तो फिर जरूरी है कि आप हिंदू धर्म ही ग्रहण कर लो, नाम भी हिंदू ही कर लो। नहीं, झटका नहीं लेंगे हम तो है आप कुर्सी कैसी हलाल होती है? अभी तक जो चल रही थी कुर्सी कैसी हलाल होती, चलो क्या इनमें कैसे हलाल? भैया अभी आपकी बातों को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। धर्म सभी तोड़ क्यों नहीं देते, ठीक है, टूटे हुए भाईचारे को जोड़ क्यों नहीं देते, और जिस मजहब में नाम छुपा कर रखना पड़े ऐसे मजहब को छोड़ क्यों नहीं देते। कुछ रीति रिवाज हर धर्म के होते हैं, इनके धर्म में अगर कोई दिक्कत आती है तो कहते हैं इस्लाम खतरे में चला जाएगा, तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। ये दोगलापन क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो सम्मान करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप कोई भी गलत आदमी अगर थूका हुआ भी खिला देता है तो उसको बता देना चाहिए, भैया मैं थूका हुआ खिलाता हूँ, तो सोनू सूद जैसे भी आ जाएंगे बड़े सारे, हाँ ऐसे बड़े सारे ग्राहक भी हैं हिंदुस्तान में, वो भी आ जाएंगे दूर से ढूंढते हुए उसको, उसका भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम अलाउद्दीन अंसारी है सर। अलाउद्दीन, कहाँ से आप? मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ये से। आपको सही आदेश लगा क्या? जैसे योगी सरकार ने ये कहा कि भाई आप नेम प्लेट लगाओ, अगर आपका जो भी नाम है भाई आपको पहचान छुपा क्यों रहे हो, दिखा दो जनता को कि भाई क्या नाम है, इसमें गलत है। ये मतलब कौन छुपा कौन रहा वहाँ, भाई साहब अपना नेम प्लेट तो लगा ही रहे वहाँ, भाई जिसका जो नाम है वो नाम छुपा। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं गलत है ये भाई। नहीं, ये तो होना चाहिए भाई, जो हमारा नाम है वो हम अपना नाम लिखेंगे। और ये जो मुसलमान में हनुमान जी को मानते हैं क्या? क्या? नहीं भाई हम ये गणेश जी को मानते हैं? नहीं मानते तो भाई। ये ढाबों के नाम ये ओम नमः शिवाय ढाबा और मालिक जो मुसलमान है, गणेश ढाबा मालिक मुसलमान है, अन्नपूर्णा भोजनालय मालिक मुसलमान है, तो भाई साहब कैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे मंशा क्या है? ये तो गलत है, ये गलत है ना? ये गलत है, ये गलत है, इसको गलत क्या कह रहे हैं, ये गलत है क्या ये? मुसलमान काफिर बोलते हैं हिंदुओं को। गलत तो मेरा मानना ये गलत है, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। यही चीज़ हम कह रहे हैं भाई, आपको नाम चलो आपको हमारे भगवान में इतनी आस्था मान लें, भोले बाबा रेस्टोरेंट लिख दो, लेकिन लिख तो दो कि सलीम हूँ मैं, मेरी आस्था भगवान में है, आरती करने लगो। जो और मुझे लगता है कि अगर इतना अच्छा धर्म आपको रोजी रोटी दे रहा है तो फिर जरूरी है कि आप हिंदू धर्म ही ग्रहण कर लो, नाम भी हिंदू ही कर लो, है जी, रोजी रोटी मिल रही है। और आज उन लोगों को जवाब है जो लोग ये कहते थे कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, आज हमारी कांवड़ यात्रा से रोजगार मिल रहा है, ये सिद्ध हो गया, नाम से रोजगार मिल रहा है, समझ गए ना, लोगों को नाम छुपाने पड़ रहे हैं इसलिए रोजगार मिला, तो ये आज सिद्ध हो गया। और लोग जो कह रहे हैं ना कि ये चीज हो रहा, अब हिंदू भी जागरूक हो गए, सब जागरूक हो गए, सुप्रीम कोर्ट यही तो हो सकता है कि आदेश लगा दे। मैं अपने लोगों से ये सबसे कहता हूँ, अपने इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाओ, अपने नाम जो ना लगाए मत लगाओ, और जिनके बोर्ड लगे हों केवल उन्हीं लोगों से सामान खरीदो। नेता कह रहे हैं कि मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है योगी की। मेरे भैया कैसे है, टारगेट कर रहे हैं नाम से क्या दिक्कत हो गई? आप ये अभी में मेरे बाबूजी खड़े हैं, बूझो, अभी ये झटका मीट ले लेंगे, ये कैसे हलाल लेते हैं बताओ? झटका ले लेंगे कुछ चीज? नहीं भाई नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे भाई, नहीं झटका नहीं लेंगे हम तो है आप कुर्सी कैसी हलाल होती है? अभी तक जो चल रही थी कुर्सी कैसी हलाल होती, चलो वो बताइए। अभी कुर्सी एक हलाल सर्टिफिकेट चल रहा था, दाल आटा सारी चीज हलाल, उसमें कैसे हलाल हो रहे थे भैया? कैसे झटकाते, और उस पर क्यों विरोध आज तक नहीं किया? इनमें कैसे हलाल? भैया अभी आपकी बातों को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। धर्म सभी तोड़ क्यों नहीं देते, ठीक है, टूटे हुए भाईचारे को जोड़ क्यों नहीं देते, और जिस मजहब में नाम छुपा कर रखना पड़े ऐसे मजहब को छोड़ क्यों नहीं देते। ये लोग भाई क्लियर है, तो तुम्हें शर्म आ रही ना तो छोड़ दो ना, दिक्कत क्या है इसमें? पहचान छुपाते क्यों? एक चीज़ बताओ, हमारे माइंड में गलत चल रहा जब भी तो हम पहचान छुपा रहे हैं, वरना क्यों छुपाएंगे भाई? इन लोगों को क्लियर सी बात है, ऐसे अपने नाम बताने में शर्म आ रही है, ठीक है, क्लियर सी बात। और दूसरी तरफ ये कहते हैं मुसलमानों का नाम विश्व में हो रहा है, डंका बज रहा है, तो डंका बजवाओ ना, यहाँ केला थूक के दे रहे हो भाई, क्यों नहीं डंका क्यों नहीं बजवा रहे? IS का आतंकवादी बन रहा है मुसलमान, इसलिए नाम में भाई देखो एक चीज़ बताओ, हमारे जो कांवड़िए हो गए वो सारे होते हैं व्रत में, ठीक है, व्रत में होते हैं, तो ये एक बोर्ड लगा लें कि व्रत वालों के लिए स्पेशल अलग से व्यवस्था है, ये लगाएं, क्यों नहीं लगाते? मुसलमान लगाएं
कि बढ़िया साफ सुथरा मांझ के आपके आंखों के सामने करके दिया जाएगा, नहीं लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रुख जो है योगी का घमंड तोड़ दिया है। योगी का फैसला था जो वो मुसलमानों और हिंदुओं में खाई पाटने का काम कर रहा था, खाई बनाने का काम कर रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रुख कोई नहीं, अभी एक दो दिन को रोक लगाई है, ठीक है, अभी पेंडिंग में है, तो क्लियर ये नहीं बोला कि नहीं होगा, होगा, टेंशन मत लो, यही होगा और पूरे भारत में होगा। सुनो एमपी में और स्टार्ट हो गया है, बता दूं तुम्हें, जानकारी के लिए बता, मोहन यादव ने स्टार्ट कर दिया है। देखो नेम प्लेट के साथ सामान बेचना सही है ना, खाने वाले को पैसे देता कोई फ्री में तो खाता नहीं है, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। बिल्कुल सर, क्या शुभ नाम है आपका? रखिए। उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो सही खा रहा है या गलत खा रहा है। अगर आप गलत भी खिला रहे हो तो सच के साथ खड़े रहो। अगर सुनो तो सही ना, अगर आप कोई भी गलत आदमी अगर थूका हुआ भी खिला देता है तो उसको बता देना चाहिए भैया मैं थूका हुआ खिलाता हूँ, तो सोनू सूद जैसे भी आ जाएंगे बड़े सारे, हाँ ऐसे बड़े सारे ग्राहक भी हैं हिंदुस्तान में, वो भी आ जाएंगे दूर से ढूंढते हुए उसको, उसका भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। इस पे हाय तौबा क्यों मच रहा है? ये फैसले का तो सम्मान हिंदू मुसलमान दोनों को करना चाहिए। मैं बता दूं, यही मुस्लिम समाज है, ये जाता है मीट की दुकानों पर हलाल मीट खोजता है, ये झटका मीट पता करता है, झटका मीट है हलाल मीट है। और सुनिए, जब हिजाब बैन किया जाता किसी कॉलेज में ना, तो ये कहते हैं अल्पसंख्यक खतरे में, इस्लाम खतरे में, मेरी पहचान है इस्लाम की। तो मैं बता दूं, जब आपका हिजाब खतरे में है, हिजाब पहनिए ठीक है, दाढ़ी रखिए आप, लेकिन जब बात आती है नाम बताने की तो आप पीछे क्यों हटते हैं? देखिए, जो पावन महीना है सावन का, इसमें शुचिता पूर्वक पवित्रता होती है कावड़ यात्रियों को। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं मैं टारगेट कर रहा हूं पूरे मुस्लिम समाज पे, लेकिन देखिए इनको पता होना चाहिए मैं किस दुकान से क्या खरीद रहा हूं, क्या खा रहा हूं। देखिए, ये पवित्र महीना होता है, लोगों के अलग व्रत होते हैं, ये कोई आम दिन नहीं होता है। आम दिनों में आप कहीं सब्जी खरीद लिए, कहीं से कुछ भी खरीद लिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये विपक्ष कहना क्या चाहता है। विपक्ष देखिए, असली तो हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति विपक्ष करता रहा है। आप देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, उसके बीजेपी तो 1980 में बनी है, उसके पहले जो हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद होते रहे हैं, नोआखली के दंगे हुए थे, रायबरेली के दंगे हुए, ये सब तो कांग्रेस 1984 के सिख दंगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है। और ये जो जातियों में बांटने की बात अभी कर रहे हैं, विपक्ष जातियों में बांटने की बात करता है। संविधान में तो भाई हिंदू मुसलमान को एक समान माना गया है। आप तो इनका रोजगार छीन रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप ये नाम चिन्हित इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चले और ये एक तरीके से बहिष्कार हो, इनके काम का बहिष्कार हो, इनके ढाबों का बहिष्कार हो, फाइनेंशियली इनको। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अभी सैलून की दुकान है, सैलून की दुकान पे मैं बता दूं 90% मुस्लिम भाई जो है, तो आप कभी इस चीज का भेदभाव किए कि मैं मुस्लिम से नहीं कटवाऊंगा? तो आज ये विपक्ष क्यों हाय तौबा मचा रहा? आप सुनिए, मैं बता दूं, कई फल की दुकानें यहाँ पे हैं, कई चाय की दुकानें जो मुस्लिम भाइयों की है। कभी कोई जाता है ना वहाँ पे खाने पीने तो नहीं पूछता, लेकिन देखिए पवित्र महीना है सावन का, देखिए कुछ रीति रिवाज हर धर्म के होते हैं। इनके धर्म में अगर कोई दिक्कत आती है तो कहते हैं इस्लाम खतरे में चला जाएगा, तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। ये दोगलापन क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो सम्मान करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इन्होंने अगर देखिए संदेश खाली में कुछ गड़बड़ होता है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है, विपक्ष के राज्यों में कोई दिक्कत होती है, आतंकवादियों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट रात में खुल जाती है। और सुनिए, और ये जो फैसले ये देते हैं ना हिंदू समाज के खिलाफ, हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है उसके दरवाजे तुरंत खुलते हैं। और रही बात जब आता है अल्पसंख्यक समाज की बात आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद हो जाता है।